आकाश में काले बादल छा रहे हैं, बिजली कड़क रही है। एक तरफ देवताओं की सेना और दूसरी तरफ असुर जलंधर की विशाल सेना। जलंधर इतना शक्तिशाली है कि देवराज इंद्र भी पीछे हट रहे हैं। सृष्टि पर एक ऐसा योद्धा जिसे कोई देवता, यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी नहीं हरा पा रहे थे, वो था जलंधर। पर उसकी शक्ति उसकी भुजाओं में नहीं, उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व में थी। वृंदा अपने महल के मंदिर में बैठी है, आंखें बंद हैं और वो लगातार मंत्र जाप कर रही है। उसके चारों तरफ एक दिव्य सुरक्षा कवच चमक रहा है, जो सीधा युद्ध में जलंधर की रक्षा कर रहा है। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। प्रभु, जब तक वृंदा की तपस्या नहीं टूटती है, तब तक जलंधर को मारना असंभव है। संसार का अंत निश्चित है। मैं जानता हूं इंद्र, परंतु वृंदा मेरी परम भक्त है। उसके साथ छल करना मेरे लिए धर्म संकट है, पर सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे ये पाप अपने सर लेना ही होगा। वृंदा मंदिर में तप कर रही है, तभी उसे मंदिर के द्वार पर जलंधर दिखाई देता है। वो जख्मी हालत में है। वृंदा खुश होकर, स्वामी, आप लौट आए, इसका मतलब युद्ध समाप्त हो गया। हाँ वृंदा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे बचा लिया। जैसे ही वृंदा खुशी में अपने पति को स्पर्श करती है और उनका आशीर्वाद लेती है, उसका धर्म भंग हो जाता है, उसका सुरक्षा कवच टूट जाता है। वहीं युद्ध के मैदान में महादेव का त्रिशूल जलंधर का वध कर देता है। उसका कटा हुआ सर उड़ते हुए वृंदा के आंगन में गिरता है। वृंदा अपने सामने गिरे पति के सर को देखती है और फिर सामने खड़ी जलंधर को। उसका चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो जाता है। वृंदा, अगर ये मेरे स्वामी हैं, तो तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। उनका सर झुका हुआ है। नारायण, आप, एक स्त्री के पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए आपने इतना बड़ा छल किया। मैंने आपकी हमेशा पूजा की और आपने मेरे साथ ये किया। हे माधव, आपका हृदय पत्थर जैसा है, तभी तो आपको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं दी। इसलिए मैं आज आपको श्राप देती हूँ कि जिस तरह आपने निष्ठुर होकर मुझसे धोखा किया, आप अभी इसी वक्त एक पत्थर बन जाएंगे। नारायण धीरे धीरे काले पत्थर में बदलने लगते हैं। तभी विष्णु जी बोली, वृंदा, तुम्हारा श्राप सत्य होगा। मैं पत्थर बनूंगा, पर तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम तुलसी के रूप में जन्म लोगी। मेरे हर भोग में तुम्हारा होना अनिवार्य होगा। मेरे प्रेम से पहले दुनिया तुम्हारा नाम लेगी, तुलसी कृष्णा। तभी वृंदा का शरीर धीरे धीरे तुलसी के पौधे में परिवर्तित होने लगता है। आज भी बिना तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते। ये दास्तान